अरे भैया आप तो मॉडर्न युवा हैं, एकदम टैटू बनवाए। बोला उसपे लोग पैदल नहीं चल पाते थे, आज जैसी बनी है वैसी ही बहुत ज्यादा है। हाँ, जितनी बनी है उतने पे संतोष कर ले। आगे बढ़ेगी, विकास होगा। दोबारा सरकार लाइए, सड़क एकदम चमाचम बनवा। मोदी चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वांचल विश्वविद्यालय पूर्वांचल, हमारा घर है जौनपुर। अजय विजय उनके चाचा के लड़के हम, नन्हे सिंह। किसके चाचा के लड़के हैं? अजय और विजय। अच्छा, मुझे लगा मोदी। नहीं, अभी इन्होंने कहा मोदी चाचा जिंदाबाद। मैं पूछा कि इनके नहीं ना भतीजे हैं। आप सपा को कितने लोग वोट देंगे भैया? पूरा वोट नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, अपनी चुनावी चक्कर। इस समय विधानसभा दीदारगंज में आ चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि क्या कुछ उनके विकास। आप यहाँ के नहीं हैं, बाहर के। आप यहाँ के हैं बाबा? नहीं। अच्छा, बारात आए हैं भाई, ये भी बहुत जरूरी चीज है। बारात में मिठाई और खाना खाना बहुत जरूरी चीज है। भैया आप यही कहें कि आप भी बारात आए हैं? बारात आए उल्लू बना रहे हैं। ये बाराती नहीं है। हाँ, ये भी बाराती नहीं, हम पहचान रहे हैं। चाचा दुकान पे जाऊँ, आप भी बाराती हैं? नहीं, आप घराती हैं। नहीं। बोलो यार। देखिए, हम बता दें, विधानसभा दीदारगंज, ठीक है? विधानसभा दीदारगंज एक ऐसी विधानसभा है, ठीक ना? यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक ना? और इस विधानसभा में जो विकास के कार्य हुए हैं, इसके पहले पंचवर्षीय विकास जो इसके पहले हुए थे, वही विकास यहाँ दिख रहे हैं। इस समय यहाँ बसपा के विधायक थे माननीय सुखदेव राजभर जी, तो मर गए भाई। और अब की बार चुनाव जो है, जो 2022 वाला है, तो परिवर्तन होना ही होना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास कह रही थी सरकार, गरीबों को राशन दिया, आवास दिया, शौचालय दिया। तब भी भैया कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये तो उनका नारा है, ठीक न? सबका साथ सबका विनाश इन्होंने कर दिया। सुनिए, पहला मुद्दा आधारों पे आप विनाश की बात कर रहे हैं भाई। देखिए, आधार तो पहला आधार कि हम किसान हैं, ठीक न? हमको रोजी रोटी कपड़ा मकान 2000 रुपए बोनस मिल रहा है। हमको 2000 मिल रहा है, ठीक है? अब भी कुछ नहीं। सुनिए, 2000 रुपए हमको मिल रहा है, लेकिन इधर से कान पकड़ के इधर से उखाड़ रहे हैं मोदी जी। उखाड़ रहे हैं ना। 2000 हमको नहीं चाहिए, लेकिन सब्सिडी, सुनिए, सब्सिडी गैस पिला दे। जो 1000 जो कांग्रेस सरकार में हमको 400 450 गैस मिल रही थी, आज वो 1000 150 मिल रहा है, ठीक न? तेल हम 100 रुपया लीटर, ठीक न? 100 रुपया लीटर तेल भरा रहे हैं। तो ये बताइए, विकास है विनाश है? इसका जवाब हमको दे दीजिए। महंगाई होगी तभी तो सरकार जनहित के कार्य करेगी, राशन देगी सस्ते में, आवास बनवाएगी। मान रहे हैं महंगाई होगी तो सरकार जनहित में काम करेगी, लेकिन हम या आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि महंगाई होगी तो विकास होगा। ये बता दीजिए, इतना ज़्यादा GST लगा दिए, तेल पे इतना ज्यादा पैसा, हर तरह से सरकार का खजाना भर रहा है, ठीक न? उसके बाद ये बताइए, GDP क्यों नहीं बढ़ रही है हमारे देश की? इतना नीचे क्यों गिर रहा है हमारा देश? गर्दिश में क्यों देश जा रहा है? इसका जवाब हमको दे दीजिए। क्यों जा रहा है देश? इतना पैसा हर जगह से हम किसान दे रहे हैं सरकार को, लेकिन तब भी सरकार से आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि बताइए, GDP क्यों गिर रही है? अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है? आपने कहा इनको उपाधि दी नहीं। मैं नहीं नेता होता, मैं खुल के नहीं बता रहे। आप बताइए कौन सी पार्टी? मैं किसी भी पार्टी नेताजी नहीं, मैं मजाक कर रहे हैं। मैं जनता के हित की बात कर रहा हूँ, ठीक न? मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बताइए, सारे तरफ से हर जगह से पैसा हम किसान अपने खून पसीने का पैसा दे रहे हैं, ठीक न? लेकिन हमारे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था इतनी क्यों गिर रही है? इसका जवाब हमको दे दें।
भाई हम दे रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, छोटी छोटी कंपनियां बंद हो रही, लोग पलायन कर रहे हैं। आज यूरिया डाई के लिए हमको इतना किल्लत झेलना पड़ रहा है, हम जा रहे हैं लाइन लगा रहे हैं, उसके बाद भी हम किसान नहीं पा रहे हैं। आज हमारे गेहूं धान का भाव क्या है बताइए, किसान कितने मर गए। आज इनका 3 कानून जो था, कानून की बात आप से मैं बताना चाहता हूँ, यही कानून ये पहले मान लिए होते तो आज उनको अपनी गलती एहसास हुई तभी तो उन्होंने माफी मांगा तहे दिल से। देखिए एक इतने बड़े मन से माफी मांगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माफी उन्होंने मांगा ठीक है, लेकिन ये बताइए एक बार किसी भूखे को पेट पे लात मार दो, पेट पे लात मार दो, उसके बाद आओ बाबू आपको रोटी नहीं रोटी खिला दो, तो बताइए ये क्या है। 700-800 किसान हमारे मर गए, 800 किसान मर गए, उनके घर से उनके बीवी उनके बच्चों से आप पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रही है। आपको जब वही करना था तो आप पहले कर दिए, क्यों नहीं कर दिया, पहले कर दिए होते। आप बताइए भैया, आप तो मॉडर्न युवा हैं, एकदम टैटू बनवा सरकार ला रहे हैं, बीजेपी सरकार आएगी, बीजेपी भैया तो बहुत नाराज है, बीजेपी से तब बीजेपी आएगी। मुद्दे क्या है भाई, बीजेपी कैसे आएगी भैया, कह रहे हैं इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म, सही सबसे पहली बात गुंडा राज खत्म हो गया। दूसरी बात, हम तो यहाँ रहते नहीं लेकिन हमें यहाँ पता है। दूसरी बात, हाँ महंगाई है थोड़ी बहुत, महंगाई है उससे थोड़ी असर, हाँ थोड़ा बहुत तो है, लेकिन पेट्रोल भी कम हुआ, ऐसा नहीं है कम नहीं हुआ है, पेट्रोल कम हुआ है। हाँ भैया, गुंडे वुंडे दिख नहीं रहे हैं आजकल, दूरबीन से भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा मैं ठीक है, मनमाना भाई साहब हमारे कह रहे गुंडा राज खत्म हो गया। आप ठीक न, नेट पे सर्च करके देख लीजिए, आए दिन पंचवर्षीय, आए दिन कितना बलात्कार, कितना मर्डर, कितना छिनैती हर जगह हो रहा, ठीक न हो रहा। तो क्या ये लोकतंत्र में ऐसे पहले हो रहा था? इसके पहले सरकार इतना ज्यादा था, इतना था, यही आप हमको बता दीजिए। जितना आज नहीं था अब हो गया, नहीं जितना आज एक दंगा गिना दीजिए, जब से सरकार बनी एक दंगा गिना दीजिए, बता दें। देखिए इसके पहले बहुत दंगे हुए, आप एक दंगा गिना दीजिए। एक दंगा नहीं हुआ, 4.5 ठीक न। अभी आए दिन भाई साहब करे अभी एक दंगा नहीं हुआ है ना। अभी इनसे पूछ लीजिए, अभी इनसे पूछ लीजिए, चाहे कानपुर वाला कांड हो, सुनिए, चाहे लखनऊ का खीरी लखीमपुर वाला हो, कहीं ऐसा नहीं, सुनिए कहीं ऐसा नहीं है। अभी मैं बता दूं, जल्दी का दंगे के बारे में बता दूं, लखीमपुर खीरी जो मामला वो याद है तुम्हें? हमें पता है, वो संजोग से हुआ है, वो दंगा नहीं बोल सकते, वो दंगा बोल सकते वहाँ पे, वहाँ पे दंगा नहीं हुआ है। ये बताइए आप, जो लखीमपुर कांड जो हुआ है, आपके ऊपर अगर कोई पथराव करेगा तो आप क्या करेंगे? सेल्फ डिफेंस दंगा थोड़ी करोगे कि नहीं करोगे? बता रहे हैं। ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि मान लीजिए दंगा नहीं है, ठीक है, दंगा ये नहीं है। आप ये बता दीजिए कि इस सरकार में बलात्कार, लूट और छिनैती वाला कांड नहीं हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं? आप ये बताइए किस गवर्नमेंट में नहीं हुआ है, किस गवर्नमेंट में नहीं हुआ है? आप हमको इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये कह रहे, ये बताइए कि गवर्नमेंट एक अकेला बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है, आप रात का फायदा उठाकर किसी के साथ रेप कर दे रहे हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सी गवर्नमेंट ने अब तक इस बात की जिम्मेदारी लिया है? मैं तो बात रही दंगे की, आप इस बंदे ने बोला अभी कि इस गवर्नमेंट में एक भी दंगा गिना नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? महत्वपूर्ण है कि नहीं है, आप ये बताइए। नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों? और दूसरी बात, अभी हमने आपकी बात सुना। नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, महंगाई की बात सुना। भाई साहब कह रहे हैं कि दंगा नहीं हुआ। आप बताइए, 4.5 सालों में आप किन घटना को दंगा मान रहे हैं? किन घटना का दंगा मान? अरे भैया कह रहे नहीं हुआ, आप बताइए। काउंट करो ना, तमाम दंगा आप सर्च नेट पे करिए। आप बताओ ना। इन्होंने ये भी बताया कि महंगाई, मैं महंगाई को मान रहा हूँ कि क्या किसी की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? अगर आपको महंगाई हुई है तो किसी की इनकम में बढ़ोतरी भी हुई है। काउंट डाउन आप स्टार्ट करो, आपको पता चल जाएगा। किसी की इनकम में बढ़ोतरी हुई है तो सबको महंगाई झेलना पड़ेगा। महंगाई ने अगर हम अगर हमें विकास करना है तो महंगाई जरूर है। यहाँ की सड़क बन गई,
कहीं हमें जाना है एक झटका नहीं लगता। चाहे कहीं यहाँ से आजमगढ़ चले जाए, सुल्तानपुर चले जाए, लखनऊ चले जाए, सड़क बन रही है। इसका फायदा कौन मिल रहा है? अगर हम पैसा दे रहे हैं तो उसका रिटर्न गवर्नमेंट हमें दे रही है। आज 24 घंटा लाइट है। हेलो, इस गांव में 6 घंटा सिर्फ लाइट होती थी गांव में, आज वहाँ 24 घंटे लाइट। तो अगर हम विकास चाहते हैं तो कुछ उसके बदले देना पड़ेगा। भैया सड़क बन रही है, महंगाई कौन बड़ी बात है? हाँ, कह रहे सड़क तो बन रही है, कहने की बात है। हमको डीजल सस्ता चाहिए, हाँ, पेट्रोल सस्ता चाहिए, उर्वरक सस्ता चाहिए। ये सब पे महंगाई बढ़ा के हमके रोड बना के कौन सा बड़ा होती है? और रोड पहले का बना हुआ है, ये आसान नहीं है कोई। उसी रोड पे गड्ढा मुक्त आज कितनों वर्षों से हो रहा है, आज भी गड्ढा मुक्त हुआ नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। ये तो कह रहे थे कि 1 ही साल में हो जाएगा। अरे कह रहे हैं आपका ना, ये सड़क जिस पे चल रही है गाड़ियाँ, ये कब सरकार बनी थी तो वो बोल रहे थे कि 1 महीने में ही गड्ढा मुक्त हो जाएगा। 5 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त का वादा किए, कर ही नहीं पाए। भैया हमारे मानने को तैयार नहीं। भैया देख के बताना कहाँ गड्ढा युक्त है। हाँ, यहाँ से लेकर कह रहे हैं गड्ढा ही नहीं दिख रहा है। अरे भैया को कहने दीजिए, भैया गड्ढे वाली सड़क पे नहीं जाते हैं। हाँ, भैया बढ़िया भैया लगता है एक्सप्रेस वे से घूम के आते हैं। सही बात ये है। हाँ, भाई कहने से नहीं, प्रमाण देना चाहिए ना इंसान को। कहना बहुत बड़ी बात नहीं होती। हम किसी के ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन उसका प्रमाण देना कि नहीं ये गलत है। कौन कौन की सड़कों पे गड्ढा है बताइए? कागज रोड पे चले जाइए, यहीं पे गड्ढा है। हाँ, यहीं पे कहाँ पे? यही इसी रोड पे आप लोग खुद यात्रा कर लीजिए, मालूम हो जाए गड्ढे कितने हैं। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं यही का हूँ, ये लिंक मार्ग है। हाँ। इस पे लोग पैदल नहीं चल पाते थे, आज जैसी बनी है वैसी ही बहुत ज्यादा है। हाँ, जितनी बनी है उतने पे ही संतोष कर लें। आगे बनेगी, विकास होगा। दोबारा सरकार लाइए, सड़क एकदम चमाचम बनवा। दोबारा सरकार लेके आएंगे, भूखे मरेंगे। हाँ, सही बात ये है। हाँ, बाबा पैसा जी कहाँ से है कह कहिए रहे? अपने सांड को अपने घर में रखें, हाँ, और नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वो पीछे मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी बर्बाद किए हैं क्या? हाँ, कुछ नहीं, दुनिया बढ़िया चल रही है, जैसे चला उसे चल रही है। हाँ, बाबा आप बताइए। बहुत अच्छे हैं मोदी योगी। और जौनपुर के सुनिए पूर्वांचल आप, के नन्हे और ऐसा नेता चाहिए मेरे हिंदुस्तान के लिए। हाँ, कह रहे हैं कि उर्वरक वगैरह में उर्वरक इतनी सब दे महंगाई रहे है हैं, नहीं कहीं यूरिया नहीं मिल रही, कहीं डाई नहीं मिल छोड़ रहे हो रही, क्यों भाई? कुछ नहीं। इस समय सब कुछ खुश है, संसार खुश है, भारत खुश है। हाँ, सब लोग धन्यवाद। खुश है, काहे आप इतना? नहीं, हम लोग नंबर लगा के अभी डाई नहीं पाए हैं, कहने दीजिए जिनको कहना है। हाँ, वो बोल के चले गए पूरी दुनिया खुश है। अरे वो उनके हिसाब से दुनिया खुश है ना। अपोजिट बोल के गए हैं, बोल कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ और है। सही बात ये है। हाँ, डाई के लिए सारे लोग परेशान मोदी हैं। चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वांचल विश्वविद्यालय पूर्वांचल, हमारा घर है जौनपुर, अजय विजय, हाँ। उनके चाचा के लड़के हम नन्हे सिंह। किसके चाचा के लड़के हैं? अजय और विजय। अच्छा, मुझे लगा मोदी। नहीं, अभी इन्होंने कहा मोदी चाचा जिंदाबाद। मैं पूछा कि उनके नहीं ना भतीजे हैं। आप बताइए भैया, किसकी सरकार आ रही है? नहीं, उन्होंने कहा मोदी चाचा के। अखिलेश की चाहे योगी जी से नाराज हो भाई। हाँ, योगी जी नहीं पसंद आ रहे हैं। ये भी कह रहा है भाई, इतना छोटा सा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसी रोड पे इससे 5 साल पहले देखा जा रहा था। ये चकिया चौराहा है, यहाँ दीदारगंज है, अंबारी है, आए दिन छिनती होती है। लेकिन आज के दौर में परसेंटेज कम हुआ है। जहाँ 100% होता था, आज कम से कम 20%, 80% कमी आई, 20% होता है। कि कोई सरकार 100% नहीं, परसेंटेज हमेशा कम हो तो सकता आप लोग खुश हैं? अखिलेश के सरकार में बता दो कौन सा छिनेती हुआ था यहाँ? छिनेती अखिलेश के सरकार में बता दो कौन है। यहाँ छिनेती हुआ था? क्षेत्र में सारे लोग जानते हैं। आप यहीं के लोग हुआ कुछ नहीं है, हाँ, बस भाई बहम है। नहीं, आप भाई बोलिए, बोलने का हक है आप आपको। बोलिए, आप बोल सकते हैं, आप अपनी बात रखिए। आप नहीं कहेंगे, मैं उनका कलाम से भैया आप अपनी बात मीडिया को रखिए ना। देखिए वो कह रहे हैं ना कि कोई छिनाती ही नहीं हुई पिछले सरकारों में।
अब आप भी जान रही हुई कि नहीं हुई, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ हुई है क्या? किसी को क्या करिए, 5 साल सरकार चलाई है, 5 साल इसको और मौका दिया जाए। भाई 5 साल में इतना काम नहीं कर सकता, कोई जादू छड़ी नहीं इंसान पूरा घुमा के सही कर दे। 10 साल कम से कम मौका लेके रोड पे बैठे भाई हर इसी सरकार को 10 साल मौका दो काम करने का। अगर 10 साल में नहीं कर सकते तो उसको हटा दे, चाहे किसी की सरकार हो, अनेक के पक्ष में नहीं। क्या काम हुआ है? महंगाई तो भाई देश विकास करेगा, महंगाई तो बढ़नी है। 400 आया, कहाँ से आया? कोरोना काल में अगर देश को इतना बचा लिया गया, राज्य बचा लिया गया, वो बहुत बड़ी बात है। ये भी देखिए आप, सारे लोग देखिए कि कोरोना काल में पूरी दुनिया जो बर्बाद हो गई, लेकिन तब भी अपना राज्य जो है इतनी जनता कहाँ तक। भाई देखिए भाजपा वाले खुश है, ये भाजपा कार्यकर्ता है, इनके हम भाई सब सिस्टम बन रहा है, ये तो कहेंगे। और जनता पूछिए, आप इनसे पूछिए, उनसे बिल्कुल गलत एकदम। क्या गलत है भाई? यही जो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये? बोलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं? किनका गलत है? इनका गलत है कि इनका गलत है? ये जो बोल रहे हैं, ये सपा वाले गलत बोल रहे हैं, भाजपा वाले गलत बोल रहे हैं? भाजपा वाले एकदम भाजपा वाले गलत बोल रहे हैं। हाई है भाजपा वाले, कहाँ गए? भाजपा वाले क्या रहे हैं? क्या रहे विकास रथ की रफ्तार से चल रहा है, एक बार और सरकार लाने दीजिए, बुलेट ट्रेन अब नहीं जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि विकास अब की बार आ जाएगी बीजेपी की सरकार। मैडम यहाँ लेके आई। देखिए हमसे मत पूछिए, जनता पूछिए कि जनता खुश है नहीं खुश है। भाई साहब तो खुश है, नहीं खुश है। हम वो पूछिए कोई, उनसे मत पूछिए, इनसे मत। एक भाजपा कार्यकर्ता है, ये कहेंगे कि हम बहुत, अब जनता पूछिए, सारे लोग नाराज हैं। नाराज है बाबा? सारे लोग पूछ लीजिए, नाराज नहीं नाराज है। बीजेपी के अलावा जितने बीजेपी के लोग हैं, उनके अलावा जनता पूछ लीजिए, बीजेपी वाले सब खुश है, बाकी जनता किसी पार्टी नहीं। आप उठा करके देखिए, सुनिए मेरी बात। इतने भी बड़े बीफ सप्लायर हैं, सब बड़े बड़े नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य के पास लाइसेंस है। अगर वो कटवाते तो हत्या नहीं है, उसमें कोई हत्या नहीं है, हत्या नहीं है। आज वही केशव प्रसाद मौर्य लाइसेंस लेकर के गौ हत्या करवाते हैं, वो गौ हत्या नहीं है, है कि नहीं है? लगता है पाप नहीं है? क्यों नहीं? अगर कोई लाइसेंस लेकर गौ हत्या है, आज कोई वैसे कर दो हत्या है। आप सुनिए मेरी बात, अलग बात कर रहे हैं आप, मेरी बात सुनिए, मेरी बात काटने वाली बात उसको देखिए, मेरी बात ये सब आप ही लोग कर रहे हैं, आप ही लोग कर रहे हैं। झगड़ा हो गया भाई, छोटा देखिए बाबा, जनता है कि नेता? जनता है, कौन आ रहा है इस बार? पूछिए इन लोगों को, पूछिए कौन आ रहा है, किस्मत उसका जाना कि हम क्या करेंगे। आप नहीं बता पाएंगे, ये तो राजनीति में होता है, पता नहीं किस समय क्या पलट जाए, कुछ नहीं। बस जिस दिन वोट पड़ता है उसी दिन पलट जाता है। वोट बूथ जाने से पहले भी इंसान पलट जाता है। सही बात। अभी आज सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आज पेपर उठा के देखिए, ये है कि चुनाव से पहले सारी सड़कें चमका दी जाएंगी। पेपर के फर्स्ट पेज पे होगा, कोई भाई पढ़ा होगा, देख लीजिए। पढ़ेंगे नहीं आप माहौल से चले जाइए पवई से कलान का रोड, एक बहुत बड़ा संस्था वहाँ पे डिग्री कॉलेज चलता है, सभी लोग जानते हो। वहाँ का कलान का डिग्री कॉलेज कितना अच्छा है, वहाँ का रोड देख लीजिए। माहौल से आप फूलपुर चले जाइए, उस रोड को आप देख लीजिए। अंबारी से ओरिल चले जाइए, जो कि कम से कम 40,000 रोड को ओरिल गाँव जोड़ता है। ओरिल है, आदिपुर है, पवई लगता है। रोड कोई नहीं बना है, कोई रोड नहीं बना। आप चलिए जिस पर खड़े हैं तो खुदा नहीं बना है, जिस पर खड़े हैं तो खुदा नहीं बना है। ये सरकार की नहीं बनी है सर, ये बर्दाश्त से कहा कि 1 साल में गड्ढा मुक्त सड़कें, भैया लोग कह रहे हैं 4.5 पार्टी में समय लगेगा, 5 साल में हो जाएगा। 10 साल कम से कम सरकार को मौका दो, किसी भी सरकार 10 साल में कम से कम 10 साल नहीं, 5 साल में नहीं, 50 साल चाहिए इनको। तब भी नहीं नहीं हो पाया। 10 साल यूपी, आप यूपी की देख लीजिए, 70 साल हुआ कोई विश्वविद्यालय मिला, लेकिन कम से कम माननीय प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय की नींव रखी। एयरपोर्ट देखिए आप, एयरपोर्ट की नींव रखी गई। सालों में कोई क्या विश्वविद्यालय मिला?
एयरपोर्ट कहाँ बना है, झूठ बोल रहे हो। कमिश्नरी बनी है, इतनी बड़ी कमिश्नरी मुलायम सिंह यादव की देन थी। लोग जाते थे कितना दूर, कमिश्नरी वोटिंग करा ले, वोटिंग करा ले। सपा को कितने लोग वोट देंगे भैया? पूरा वोटिंग कितने उठाओ हाथ साइड में आओ। अरे जे ना उठाई मैं बता दूं आपसे, ठीक ने यहाँ 12 लोग हैं, और विधानसभा में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।